Good morning students. In the last class we have discussed about types of changes, and today we will see the effects of heating and cooling on substances. Let us start with this topic. Before studying this topic we have two words: expansion and contraction. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले आपको हिंदी में उसको फैलना कहा जाता है और इसको सिकुड़ना। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इस टॉपिक में इफेक्ट्स ऑन साइज। ठीक है, देखिए जब हम कोई ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, फैलता है। ठीक है, और जब हम उसको कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ये तीनों स्टेट में होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, चाहे वो लिक्विड स्टेट में होगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में होगा या गैस स्टेट में होगा, उसमें आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉलिड मटेरियल का, जैसे अगर हम बात करें आयरन मटेरियल, जब आप आयरन को हीट कीजिएगा तो वो उसके मॉलिक्यूल अलग होंगे, थोड़ा सा गैप बनाएंगे, जिसके कारण वो आयरन एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, जैसे एक बैलून में आप एयर फिल करते हैं तो बैलून कैसे हल्का सा फूल जाता है, उतना तो नहीं एक्सपेंड करेगा, लेकिन थोड़ा से आप एक्सपेंशन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और यही एक्सपेंशन के कारण जो रेलवे ट्रैक होते हैं, आप देखिएगा कि रेलवे ट्रैक के बीच में गैप होता है कि अगर रेल उस पे चलेगा तो उसके व्हील और ट्रैक पे फ्रिक्शन लगने के कारण वो गर्म हो जाएगा और वो थोड़ा सा ट्रैक फैल जाएगा। तो अगर वो गैप नहीं रहेगा तो एक्सपेंशन के कारण ब्रेकेज आ सकता है, रेलवे ट्रैक टूट सकता है और रेल एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी कारण रेलवे ट्रैक में गैप दिया जाता है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर एक पोल से दूसरे पोल तक फैला हुआ रहता है। गर्मियों में, समर सीजन में वो जो वायर है वो हल्का सा झुक जाते हैं और ठंडे के दिन में वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो झुकना होता है ये किस लिए? तो सन के हीट के कारण उसमें एक्सपेंशन आ जाता है, जिसके कारण वो हमको हल्का सा झुका हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है उसमें जो एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और मॉलिक्यूलर गैप घट गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया और वो फिर स्ट्रेट हमको दिखाई देता है। ठीक है, आप ब्लैक स्मिथ को देखे होंगे या गोल्ड स्मिथ को ही ले लीजिए। आप गोल्ड स्मिथ का अगर हम बात करें तो गोल्ड को, सिल्वर को वो लोग हीट करके एक शेप देते हैं। वो हीट देने का मतलब होता है क्या, कि उसको साइज में चेंज कर देना, स्टेट उसका बदल देना और उससे फिर नया शेप जिसमें हमको चाहिए उसको ले लेना। तो देखने को क्या मिला कि अगर हम हीट करेंगे तो मेरा एक्सपेंशन होगा और साइज में अंतर आ सकता है और
कूल करेंगे तब भी साइज में अंतर आ सकता है। तो हीट करने पे साइज फैल जाता है और कूल करने पे साइज घट जाता है। तो अगर हम बात करें गोल्ड स्मिथ के जो गोल्ड हैं उसका जो एग्जांपल लिए, तो उसमें हम लोग क्या देखें कि स्टेट में भी चेंज आ जाता है, इफेक्ट्स ऑन स्टेट। मतलब अगर आप जो एग्जांपल है हम लोग गोल्ड का, तो उस गोल्ड को जब वो गोल्ड स्मिथ हीट किया तो क्या हो गया, वो गोल्ड अपना स्टेट चेंज किया, वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और जैसे ही वो कूल किया वो फिर सॉलिड स्टेट में आ गया। मतलब अगर हम हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होके अपने स्टेट को भी चेंज कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसको कूल करेंगे वो सारे जो लिक्विड मटेरियल थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर सॉलिड स्टेट में वापस आ जाएंगे। अगर हम बात करें गोल्ड ब्लैक स्मिथ का, तो आपके घर में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं उन यूटेंसिल्स में देखिएगा कि हैंडल होता है और हैंडल में आयरन मटेरियल होता है और हाफ में वुडन मटेरियल होता है। तो आप सोचिएगा कि ये आयरन को इस वुड में कैसे फिट किया गया। तो सबसे पहले आयरन मटेरियल को हीट करके उसके एक्सपेंशन को, उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि वुडन मटेरियल आसानी से उसमें फिट हो जाए, और फिर इस आयरन मटेरियल को ठंडा के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो आयरन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उस वुडन मटेरियल को आसानी से पकड़ लेता है। तो इस सारा हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे ही डिपेंड है। अगर हम एग्जांपल लें गैस का, तो गैस एक्सपेंड होता है। जैसे आप बैलून में एयर को फिल करके छोड़ दीजिए और उसको सनलाइट में रख दीजिए, तो वो क्या होगा, कुछ देर बाद फूट जाएगा। क्यों फूट जाएगा? क्योंकि सनलाइट से जो गर्मी मिला उसको, उस एयर को, वो एयर मॉलिक्यूल और फैल गया, और फैलने के कारण मेरा बलून फूट गया। अगर हम बात करें मरकरी का, मरकरी एक लिक्विड है जो आपको थर्मोमीटर में दिखाई देता है। तो आखिर वो बुखार को कैसे मेजर कर लेता है? तो मरकरी जो है वो लिक्विड मटेरियल है, और उसको जब हीट मिलता है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करता है, फैलाता है, जिसके कारण वो रेज करता है, और आप जहां तक रेज किया वहां तक के डिग्री को मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। तो हर जगह अगर आप कोई भी मटेरियल लीजिए, हीटिंग करने पे एक्सपेंड होगा, कूलिंग करने पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल किस चीज से बना हुआ है। अब हम बोलेंगे कि लकड़ी का, वुडन मटेरियल में क्या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि लकड़ी जो है, वुड जो है, वो एज ए फ्यूल भी वर्क कर लेता है। ठीक है, तो जब आप किसी वुडन मटेरियल को हीट कीजिएगा तो वो आग को पकड़ लेगा, लेकिन उसकी जगह आप कोई भी मेटल लीजिए, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो ध्यान में ये भी रखना है कि हर मटेरियल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि मेरा मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, और जब आप एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझ गए तो आप इसको अपने जनरल लाइफ में आसानी से हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने बात किया कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हीट के कारण साइज में अंतर आता है, स्टेट में अंतर आता है, और थर्ड में हार्डनेस में अंतर आता है। आपको जैसा होता है कि गोल्ड स्मिथ जो है वो आयरन मटेरियल को
किसी भी वुडन मटेरियल में फिट करने के लिए क्या करता है, हीट करता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसके शेप में थोड़ा सा चेंज लाके मतलब सॉफ्ट होता है। जब हम हीट करेंगे आयरन मटेरियल को वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। आप कई बार देखे होंगे कि किसी भी आयरन के शेप को चेंज करना है तो सबसे पहले वो जो गोल्ड स्मिथ है उसको हीट करेगा। हीट करने के बाद उसको पीट के या जैसे भी उसके शेप को चेंज करेगा। तो आखिर ये कैसे होता है, तो इसके हार्डनेस में चेंज आता होगा तब तो जो हार्डनेस का बात कर रहे हैं ये भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। तो ये सारा हीटिंग इफेक्ट जो है वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम इसको फ्रीज करते हैं, हीट करते हैं तो ये फैलता है। लेकिन जैसे ही हम इसको फ्रीज करते हैं तो इसके मटेरियल भी मतलब आइस जो है, फ्रीज करेंगे तो आइस बनेगा, तब भी ये एक्सपेंड करता है, ठीक है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जो है आपस में बाइंड होते हैं, लेकिन जैसे ही बाइंड होते हैं तो कुछ देर बाद मतलब शुरुआत में 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम फ्रीज करें मतलब इसको कूल करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन जैसे ही मेरा टेम्परेचर को हम अगर घटा देते हैं 0 डिग्री ले आते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रीज करने पे एक्सपेंड कर जाता है। क्लियर? अभी इसके बारे में उतना डिटेल नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि वाटर जो है फ्रीज करने में एक्सपेंड करता है। क्लियर? तो आज हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से इस चैप्टर को क्लियर किए। अगले दिन हम लोग इसके नोट्स क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे और अब आपका टेस्ट होने वाला है तो प्रिपेयर अच्छे से हो जाइए, क्योंकि आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड और 6th। इसी 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम होगा। ओके, थैंक यू।